दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी जिले में धारा 144 लागू हो गई। वहां पर स्थिति सामान्य थी। धारा 144 लागू हो गई। दंगे की संभावना थी। धारा 144 लागू हो गई। सांप्रदायिक तनाव, धारा 144 लागू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धारा 144 है क्या। पहला। दूसरा, ये कब लगती है। तीसरा, ये क्यों लगती है। चौथा, ये कौन लगाता है। फिर कितने समय के लिए लगती है। अगर इसका उल्लंघन हो तो क्या हो। ये सारे सवाल जो हैं वो एक भारतीय नागरिक के दिमाग में आने चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने देश के कानून के प्रति जागरूक नहीं। कुछ बेसिक लॉ तो उसको पता ही होना चाहिए कि जो समाज में अपराध घट रहा है, जिसकी नॉर्मल सजा है, जैसे आप 120 सुना होगा, ये एक धारा थी पहले, उसी को ले लिया। धारा 302, धारा 376, धारा 307। हालांकि अभी ये सारी जो सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं हैं, ये बीएनएस और बीएनएसएस में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन स्थिति ये है कि हम जिस चीज को, जिन धाराओं को पिछले 30-40 सालों से मानते सुनते चले आए हैं, उनको एकदम से नए रूप में स्वीकार करने में थोड़ा समय, याद करने में समय लगेगा। तो अभी हम बात करते हैं धारा 144 की। हालांकि ये अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी जो बीएनएसएस ने, उसमें अभी 163 हो चुकी है। यानी कि हम आगे ही बढ़। सीआरपीसी की जो है, ये सारे कानून जो अंग्रेजों के टाइम के बनाए गए, कन्वर्ट होते होते लास्ट जो कन्वर्जन हुआ वो 1973 में हुआ। तो हाँ, धारा 144 का जो मूल है वो है किसी भी क्षेत्र प्रशासन को विशेष शक्ति प्रदान करता है कि जिसमें चार या चार से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर रोक है। अभी यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी स्थिति में किसी, देखिए, शादी को तो रोक सकते हैं, बाकी चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी शव यात्रा का क्या हो। यहाँ पर ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको एक डीएम साहब को आवेदन देना पड़ेगा। इसके बाद डीएम साहब जो है उसकी खुद व्यवस्था कराएंगे प्रशासन की निगरानी। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अराजक तत्व होता है वो ऐसे समुदाय के बीच में घुस करके काम करता है जिसमें आपको उम्मीद भी नहीं होती कि ऐसे लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक एक्सेप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल कब लगाया जाता है। पहला सवाल ये है, यानी कि सिंपल चीज है, जब शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा हो या कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने की मतलब स्थितियां बन रही है। अभी मतलब ये जो प्रिवेंटिव है, ये ऐसा नहीं है कि होने के बाद करना है, ये प्रिवेंटिव स्टेप है। यानी कि दंगे या हिंसे की संभावना, जैसे अभी मान के चलिए कि मेनली ये जो है समुदाय और वर्गों के बीच के आपसी संघर्ष के कारण प्रशासन को दिक्कत होती है। चुनाव गड़बड़ी होना, कोई बड़ी रैली या कोई प्रदर्शन, साथ ही सब अवैध हो सकती है। तो रैली का हम लोग देखते हैं ना, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा या त्योहार या किसी विशेष अवसर पर कोई ड्रामा में सिनेमा या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए उन्होंने, ये सारी चीजें जो हम जब एक सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो वास्तव में ये आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आपको कहीं प्रैक्टिकली इसकी अनुभूति ना हो। कुछ की तो आप कर ही सकते हैं, जैसे महामारी का आपने देखा ही होगा, दंगे हिंसा संभल का केस अभी हाल फिलहाल में, चुनाव में अक्सर लगती है ये, है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सवाल आता है कि कौन लागू करता है। देखिए,
इसमें क्या होता है, पूरा प्रशासन का कंट्रोल वैसे तो पुलिस के हाथ में होता है, पुलिस, सीआरपीएफ, जो भी पीएसी लगानी हो वो लगा। लेकिन अब ये तीन घटकों को कोई एक तो नहीं लगा सकता ना, सीआरपीएफ वाले अलग हैं, पुलिस अलग है, पीएसी अलग। तो डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंट्रोल रहता है मजिस्ट्रेट के पास, या पर्टिकुलर जोन का जो है एसडीएम के पास। तो यही, ये मजिस्ट्रियल पावर इनके ही हाथ में, तो यही लगा सकते और यही हटा सकते हैं। लेकिन इनको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उठे और लगा दे। कहाँ लागू हो सकती है, जैसे आपातकालीन पूरे देश में, किसी राज्य में या किसी राज्य के क्षेत्र में, उसी तरह से ये इसे किसी छोटे या बड़े क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जैसे एक जिले या शहर के कुछ हिस्से में। ऐसा नहीं कि पूरे में लागू कर दें, या पूरे जिले में भी कर, राज्य में भी कर सकते हैं और पूरे देश में भी कर सकते हैं, जैसे महामारी के टाइम पे भी हुआ था, पूरे देश में हो गया था। दूसरा सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, भैया कितने दिन तक लागू, तो आपने कर दी, लेकिन कितने दिन तक? तो 2 महीने तक ये लागू किया जाता है, अधिकतम जो मानक है वो ये। लेकिन यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है, तो राज्य सरकार की अनुमति से 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। हालात सामान्य होने पर खत्म करने की पावर जिला प्रशासन के पास, हाँ, अगर जिले में है, मतलब लगेगा तो किसी न किसी जिले के अंदर ही। तो अगर वो ये दिन नोटिस करते हैं कि जिले में हालात सामान्य, तो हटा सकते हैं, इसके लिए किसी राज्य की परमिशन नहीं लेनी है। अब ये है कि भैया इसके अंदर प्रतिबंध क्या क्या है। तो पहला प्रतिबंध तो ये है कि चार, या चार मतलब चार लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जो कहा जाता है ना, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग, चार लोग। तो उनने चार लोग वहीं से उठा लिए कि चार लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे, हथियार लेकर नहीं चल सकते। अब यहाँ पर जो सिख साहब है, उनका एग्जम्प्ट है शायद, क्योंकि वो तो हमेशा कृपाण लेके ही चलेंगे। ठीक है ना। रैली, जुलूस और विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी, सीधी सी बात। भड़काऊ पोस्ट नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पे। अब तक ये क्या था ना, 144 जो थी वो ग्राउंड लेवल पे थी। जब से सोशल मीडिया आया तो यहाँ पर भी अब इस पे देखा जाने लगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि चलो आप घर से तो नहीं निकले, लेकिन आपने या लगा दी। वही अपना राजनीति से अपनी संवेदनशील। अब सिर्फ लोगों की धारा तक संवर्धन टेक्निकल नहीं होगी। इसमें क्या है कि 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों। ये दंडात्मक कार्रवाई है। आप सही से रहे तो जुर्माना, नहीं रहे तो जेल, और अगर और दबंगे दिखाई तो दोनों। यदि धारा 144 के उल्लंघन में संपत्ति या जान माल का नुकसान होता है, तो फिर सीधी सी बात है, फिर तो कार्रवाई और कठिन। बेसिकली क्या है, धारा 144 एक अस्थाई आपातकालीन उपाय है। अस्थाई ही रहेंगे, क्योंकि स्थायी कुछ हो नहीं सकता, जिसे जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। हालांकि यह अधिकारों की स्वतंत्रता को सीमित करता है, जो आपके मौलिक अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो धारा 144 है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 बन चुकी है। तो जब भी कभी धारा 144 की बात आए, तो आपके दिमाग में 163 गूंज जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बदल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।